राज साहब, ज़ाहिर है हुकूमत की कतई तौर पर यह ख्वाहिश तो नहीं है कि मुलाकातें हों, इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकले। तो जहां तहरीक इंसाफ मायूस है, आप लोग कितने अंदेशे का शिकार हैं कि ये वफ्द आता है, मुलाकातें हो जाती हैं, इमरान खान साहब के अहले खाना नहीं मिल पा रहे, आज़म सवाती मिल लेते हैं। आप कितना हुकूमत अंदेशे का शिकार है और परेशान है इस सूरत हाल को देख के? नहीं, देखें शाहजेब, हमें इस बारे में कोई अंदेशा नहीं है और इसमें पीटीआई और इमरान खान साहब वो काफ़ी खुद कफ़ील हैं। उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने यानी अपनी मुश्किलात को और में इजाफ़ा करने और बगाड़ पैदा करने में वो ख़ुद इतने परफेक्ट हैं कि किसी और को जो है वो ना तो इसमें कोई इजाफ़ा करने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई हमें अंदेशा है। वो माशाल्लाह इस बारे में जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, तो ये सारा जो है ये किया दरा उन्हीं का अपना है। ये सारी मुश्किलात और ये सारे मामलात जो हैं उनके खुद पैदा करदा हैं, इसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने उनके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की, ये सारी मुश्किलात उन्होंने खुद पैदा की हैं। मगर उनके मसाइल की बेनिफिशरी हुकूमत है। अब ऐसा क्या है कि जब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, आर्मी चीफ साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा मुझे ख़त नहीं मिला, मिला भी तो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। मगर अचानक एक वफ्द आता है तहरीक इंसाफ के हामी ताजिरों, डॉक्टर्स का, मुलाकात डीजी ऐसा करता है। हुकूमत को खबर भी थी या नहीं थी? ये क्यों मुलाकात हुई अगर कोई ऐसा मामला नहीं है? देखें, इस मुलाकात की ना तो मैं तस्दीक कर रहा हूँ और ना ही मैं तरदीद। मामला ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे बड़े वैल्यूएबल हमारे जो है वो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। अगर वो आते हैं यहाँ पे तो वो डिफरेंट जो है वो अथॉरिटीज़ से मिलते हैं, गवर्नमेंट से के लोगों से भी मिलते हैं, दूसरे लोगों से भी मिलते हैं। अगर उन्होंने किसी लेवल के ऊपर ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया होगा और उसके नतीजे में उनकी अगर मुलाकात हो गई है तो उस मुलाकात के कोई इस किस्म के नताइज के जो है वो होने का तो कतन कोई इंदिया नहीं है कि उनकी इस मुलाकात के नतीजे में कोई इस किस्म के मामलात जो है वो आगे बढ़ सकें। वैसे मगर क्या ऐसा है कि इस वक्त इदारे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, जो लॉबिंग तहरीक इंसाफ की तरफ से अमेरिका में हो रही है, या फिर जो सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जाता है, सोशल मीडिया पर सीज़ फायर हो जाए, ये ख्वाहिश है? और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसके नतीजे में कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखें शाहजेब, जो पाकिस्तान में खिदमत की सियासत थी, डेवलपमेंट की सियासत थी, रवादारी की सियासत थी, उस सियासत को जो है वो नफ़रत में, इंतकाम में और सिर्फ प्रोपेगंडे में ये तब्दील किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया के ज़रिए प्रोपेगंडा जो है ना, इसकी सियासत की है। और अब ये वो उनके घर को जो है ना वो उनके अपने चिराग से ही जो है वो आग लग रही है। वही सोशल मीडिया जो है, जो किसी वक्त उनकी ताकत था, वही सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो बना हुआ है। जो इस्टेब्लिशमेंट से या दूसरी जमातों से उनके तल्लुकात का मामला है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट उनका गाली गलोच ब्रिगेड है, उनका मीडिया है। उनकी अपनी जमात में अगर कोई ढंग की बात करना चाहता है, कोई रवादारी की बात करना चाहता है, कोई सियासी बात करना चाहता है, तो उसकी राह में भी वही गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो सबसे बड़ी जो है वो रुकावट है। तो इस सिलसिले में जो उनकी मुहिम जो है वो गाली गलोच ब्रिगेड के ज़रिए से हो रही है, वो मेरा ख्याल है काफ़ी है। उसके होते हुए हमें किसी अंदेशे की ज़रूरत नहीं है वैसे, मगर और ना ही इस किस्म के वफूद की कोशिश की कामयाबी का कोई चांसेस जो है वो पैदा हो सकते हैं। वैसे मगर इसके बाद उनकी जो तनकीद है सोशल मीडिया की, उसका जो निशाना है वो सिर्फ हुकूमत के इदारे नहीं है, खुद तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जो ताजी डॉक्टर मिल के गए, उन पर बड़ी शदीद किस्म की तनकीद हुई कि वो उन्हें सफाइयाँ देनी पड़ी। आज़म सवाती साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, अलीमीन गंडापुर साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जो कुछ उनके हामी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कह रहा है। बट
सवाल ये उठा रहे हैं वो कि क्या है कि इमरान खान साहब की बहनों की तो नहीं मुलाकात हो सकी 20 मार्च के बाद से, मगर आज़म सवाती साहब चले जाते हैं और पैगाम और इजाज़त लेके आ जाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की, बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात हो जाती है। तो ये जो मुलाकातें होती हैं ये कौन है जो कराता है और किस मकसद के लिए कराता है कि जिसकी वजह से इन रहनुमाओं पर भी इनकी अपनी पार्टी से तनकीद होना शुरू हो जाती है? नहीं, देखें, अगर आज़म सवाती की मुलाकात के ऊपर अगर एतराज़ हो रहा है तो आज़म सवाती साहब ने जो बाहर आके बात की है, आप उस बात को ले लें कि आज़म सवाती साहब ने ये कहा है कि वो पिछले 3 साल से 2022 का उन्होंने ज़िक्र किया है कि उस वक्त से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो दरवाज़ा खोलने की बात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात जो है वो नहीं हो सकी। वो क्यों नहीं हो सकी? वो ये गाली गलोच ब्रिगेड है इनका, जो वो कार्रवाइयाँ डालता है उसके बाद कौन इनके साथ जो है वो बात करे। वो 9 मई का वाक़या है। अगर इन्होंने 9 मई के बाद अगर इन्होंने जो है वो मुज़ाकरात करने हैं तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1 साल बाद 8 मई 2024 को, पिछले साल, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप 9 मई के वाक़यात पे सिद्ध के दिल से जो है वो माफ़ी मांगे तो उसके बाद फिर बात आगे हो सकती है। तो ये माफ़ी मांगने सिद्ध के दिल से, मतलब अब सिद्ध के दिल का तायुन कौन करेगा? एक तो वो पहले किसी के घर को आग लगाएं फिर उसके बाद कहें कि ये आपने खुद लगाई है। मतलब एक तो वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब तो कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगी जाए जो कुछ 9 मई के वाक़यात के बाद हमारे साथ हुआ है, मगर वो मांग भी लें तो कोई नई डिमांड सामने आ जाएगी। सिद्ध के दिल का तायुन कौन करेगा? फिर कौन से अल्फाज हैं, क्या नहीं है, ये बात आगे बढ़ेगी कैसे है कि जी सिद्ध के दिल से आपने माफ़ी मांगी नहीं मांगी? नहीं, तो ये बात आगे बढ़ाना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। ये आगे बढ़ाना तो अगर बढ़ानी है, अगर इनको ज़रूरत है तो ये खुद बढ़ाएंगे ना। या आज़म सवाती साहब जो बात कर रहे थे कि मैं कोशिशें कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ से भी मिला हूँ, फ़लाँ से भी मिला हूँ, तो ये सोचना तो इनका काम है। बस अब यानी अगर इमरान खान साहब, क्योंकि अभी ज़ाहिर मुख्तलिफ रहनुमा सोशल मीडिया से फासला इख्तियार करते हैं, उनकी तरफ से जो बातें की जाती है फासला इख्तियार करते हैं। इमरान खान साहब ने अभी तक ज़ाहिर नहीं मना किया है, ना ही उनकी बहनों ने मुलाकात के बाद मना किया है कि सोशल मीडिया पर ये बातें ना की जाए, बट मुख्तलिफ रहनुमाओं की बात तो नहीं मानता उनका सोशल मीडिया। इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम आ गया, उनकी बहन ने कम्युनिकेट कर दिया, तो ऐसी सूरत में तो फिर रास्ता निकल सकता है और हुकूमत कंफर्टेबल होगी अगर ये हो गया। देखें शाहजेब, ये जो सोशल मीडिया या ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है, इसको बाकायदा इसको बनाना, इसको ट्रेंड करना, इसको पालना पोसना, ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने खुद किया है और उससे उन्होंने इस मुल्क की सियासत में जो है वो नफ़रत लेके आए हैं, इंतकाम लेके आए हैं, इस मुल्क की सियासत को तबाही की तरफ जो है वो लेके गए हैं। तो अब जो है क्या उन्होंने इसका शिकार नहीं होना? ये जो गड़ा उन्होंने पूरी कौम के लिए या बाकी जमातों के लिए खोदा था, उसमें खुद गिरना नहीं है। ये तो फितरत का असूल है ना। यानी हुकूमत को जो है वो फरार नहीं है, यानी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है कि एक वफ्द आए तहरीक इंसाफ के हामियों का, फिर खबर ये भी आए कि उन्होंने सिर्फ DGISI से नहीं बल्कि इमरान खान से भी मुलाकात। आपको कोई परेशानी नहीं है कि ये अचानक क्या हुआ है? शाहजेब, मैंने पहले भी कहा है कि ये इस मामले में इतने खुद कफील हैं कि किसी परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल इन चीज़ों से जो ना बाहर ना पार्टी के अंदर ये बाज नहीं आएंगे, आ सकते ही नहीं है। वैसा और इनकी जो है वो ये उठे ही इस चीज़ से हैं। मतलब एक और जो एफर्ट है वो अपोजिशन अलायंस की है, जिसकी तरफ ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर साहब जैसी शख्सियात हैं वो उस तरफ एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही है, उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। ईद के बाद ज़ाहिर सड़कों पर आने का ऐलान किया था, मगर पार्टी अब आपस में लड़ाई करती नजर आ रही है। बट ये अपोजिशन अलायंस पे भी आपको कोई खतरे की निशानदेही नहीं करता, क्योंकि मौलाना ने इससे पहले ज़रूर कहा था कि हमारे जो मामलात हैं वो मस्बत सिमत में ज़रूर गए हैं, इख्तलाफात कम ज़रूर हुए हैं। देखिए शाहजेब, अगर इस मुल्क की सियासत ने आगे बढ़ना है, जिसे पिछले 15 साल से बानी PTI जो है वो रोके हुए हैं, ये अक्टूबर 2011 से लेके आज तक ले लें कि इन्होंने पॉलिटिकली जो है इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जो है वो डायलॉग की बजाय सियासत में डेडलॉक जो है वो पैदा किया जाए। 11 से 18 तक जो उन्होंने किया वो आपके सामने है, 18 से फिर 22 तक जो हुआ,
अब उसके बाद भी आपने 9 मई और उसके बाद ये 24 नवंबर और 26 नवंबर जो है वो आपने देख लिया है। उनकी अभी तक वही सिमत है। लेकिन अगर इस मुल्क में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है, सियासत का कोई मुस्तकबिल है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में बैठना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगी, पॉलिटिकल फोर्सेस जब तक आपस में जो है वो बात नहीं करेंगी, उस वक्त तक जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ सकते।